हेलो बच्चों, नमस्कार। इस वीडियो में हम आपको बिहार बोर्ड 10वीं कक्षा के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द एम्पटी हार्ट, जिसको लिखा है पेरियास्वामी थूरन साहब ने। कौन लिखा? पेरियास्वामी थूरन ने। आइए कविता का अध्ययन करते हैं। इस कविता में जो है ना, कवि एक ऐसे व्यक्ति की वर्णन करते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बताते हैं जिसके पास सब कुछ तो होता है लेकिन उसे संतुष्टि नहीं होती, लालच बहुत होती है, और लालच के कारण ही जो है ना वो अपना अंततः जान तक दे देता है। यानी कि इस कविता का सार यही होगा कि लालच बुरी बला है। आइए कविता में देखते हैं कवि क्या कहते हैं। द मैन वॉज रिच, वो व्यक्ति जिसके बारे में कवि कहना चाहते हैं वो व्यक्ति कैसा था? रिच था, व्यक्ति अमीर था। बट नॉट कंटेंट। बच्चों, कंटेंट मतलब होता है संतुष्टि, संतोष। व्यक्ति भले ही अमीर था लेकिन उसे संतोष नहीं था, संतुष्टि नहीं थी। मॉर्निंग, नून एंड नाइट ही वेंट टू द विश यील्डिंग ट्री एंड प्रेड। बच्चों, मॉर्निंग सुबह, नून दोपहर, एंड नाइट और रात में, यानी कि सुबह भी, दोपहर भी, रात भी। ही वेंट, वो जाया करता था, वो जाता था टू द विश यील्डिंग ट्री। बच्चों, विश यील्डिंग ट्री ये एक ऐसे पेड़ हैं, ये ऐसे वृक्ष हैं जो इंसान की इच्छाओं की क्या करता है? पूर्ति करता है, जो मांगो वो पूरा कर देता है। तो वो व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति था वो उस पेड़ के पास जाया करता था और विश करता था, प्रार्थना करता था, प्रे करता था, और हाँ विश प्रे करता था। चलिए, और उस देखिए बच्चों, उस पेड़ का क्या नाम है? ओ कल्पका। उस पेड़ का नाम है कल्प वृक्ष। कहता है जाके, ओ कल्पका आई सीक योर एड। बच्चों, यहाँ एड का मतलब जरूरत, नीड से है। कहता है वो व्यक्ति कि वो कल्प वृक्ष, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। ऑल आई वांट इज पॉट ऑफ गोल्ड। ज़रूरत मुझे यही है, आप मुझे यही मदद करो कि मुझे कुछ नहीं, सब मिला के सिर्फ एक पॉट चाहिए, एक बर्तन चाहिए जो क्या हो? गोल्ड से भरा हो, एक सोने से भरी बर्तन चाहिए। आइए देखिए बच्चों आगे क्या होता है। हिज प्रेयर वॉज ग्रांटेड। उसकी जो इच्छाएं थी, उसकी जो प्रार्थना थी, जो उसने कल्प वृक्ष से बोला, वो ग्रांटेड हो गया, उसे स्वीकृति मिल गई, मंजूरी मिल गई। 7 फोल्ड स्वीकृति ही नहीं मिली, वो बल्कि 7 गुनी। बच्चों, 7 फोल्ड मतलब होता है उसने मांगा था 1 घड़ा सोने से भरा हुआ, लेकिन कल्प वृक्ष ने क्या किया? उसे 7 घड़ा सोने से भरा हुआ दे दिया। फॉर एज अ गिफ्ट टू हिम वॉज गिवन। उस व्यक्ति को उपहार स्वरूप उस कल्प वृक्ष ने क्या किया? दे दिया। ग्लिसनिंग गोल्ड इन पिचर सेवेंस। बच्चों, ग्लिसनिंग का मतलब होता है चमचमाती, चमकता हुआ पिचर्स बर्तन। 7 चमकता हुआ, सोने से भरा हुआ, चमकता हुआ जो है ना बर्तन, उसने क्या कर दिया? वो व्यक्ति जो अमीर व्यक्ति था उसको दे दिया। 7 सिल्वर पिचर्स वेयर नाउ विद हिम। अब उसके पास जो है ना 7 घड़े सोने से भरे हुए, और वो भी घड़ा किसका? सिल्वर का, चांदी का। ईच विद गोल्ड कॉइन्स फिल टू द ब्रिम। बच्चों, ब्रिम मतलब होता है लबलबा, बिल्कुल ऊपरी लेवल तक, टॉप लेवल तक। मतलब 7 घड़ा जो से दिया सोना लेके, सोना से भरा सिक्का दिया, चांदी के बर्तन में दिया, चांदी के घड़े में दिया, और बिल्कुल लब ऊपर तक भर के दिया था। आगे देखिए बच्चों क्या करता है। बट द ट्री अनकाइंड, लेकिन ट्री ने अनकाइंड, निर्दयता से टूक इनटू इट्स माइंड। पेड़ के मन में एक विचार आता है। क्या विचार आता है? टू एड अन एट अ हाफ फुल पॉट, कि क्यों ना इस अमीर व्यक्ति को, जो असंतुष्ट व्यक्ति है, इसे एक आधा भरा 8वां घड़ा भी क्या किया जाए? दिया जाए। देखिए 8वां घड़ा से क्या होता है? टू फील दिस क्विक वॉज हिज थाउट। जब अमीर व्यक्ति शुरू में जब कभी मांगता था कि मुझे एक सोने से भरी घड़ा मिल जाए तो मैं जीवन अच्छा से जी लूँगा, मैं खुश हो जाऊँगा, उस एक घड़े के बदले पेड़ ने उसे 7 फुल घड़े दिए, एक आधे घड़े दिए। फिर देखिए इंसान की क्या इच्छाएं हो जाती है। टू फील, उससे भरना, दिस क्विक वॉज हिज टाउट, उसके मन में एक विचार आ गया, अब ये जो आधा घड़ा मिला है, 8वां घड़ा, मैं ऐसे क्या करूं? जल्द से जल्द भर लूं।
द 7 फुल वेजल्स ही क्लीन फॉरगॉट, जो 7 घड़ी जो बिल्कुल मिला था उसको भरा हुआ, वो उसे बिल्कुल भूल गया। और ये आधी जो घड़ी मिली ना खाली वाली, इसको ये पूरा करने में लग गया। द डेमन डिजायर, बच्चों डेमन मतलब होता है दानवीय, राक्षसीय। दानवीय डिजायर जो है ना, नाउ मेड हिम मैड, उसे पागल बना दिया, पागल कर दिया। टू मदर वाइफ चिल्ड्रेन गुड बाय ही वेट, उसने अपनी माँ को, पत्नी को, बच्चों को, सबको क्या कर दिया, गुड बाय, अलविदा कह दिया। ही रोज बिफोर कॉकरो, वो मुर्गा के बोलने से पहले जग जाया करता था। पास्ट मिडनाइट ही वर्कड, और देर रात तक, मध्य रात्रि तक वो क्या करता था, काम क्या करता था। ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीप ही सक्ड, सब बच्चों शक मतलब होता है जी चुराना, वहाँ से कम ध्यान देना। तो उसने क्या किया, सिर्फ माँ को, बच्चों को, पत्नी को ही नहीं छोड़ा, बल्कि उसने खाने से भी, पीने से भी और सोने से भी क्या करने लगा, समय की कटौती करने लगा। ही वृक्ड हिज हेल्थ, और इतना करने से जो है ना उसका हेल्थ जो है बच्चों वो बिगड़ गया। वृक्ड मतलब होता है बिगड़ना, बर्बाद हो जाना। हिज कंसाइंस सोल्ड, उसने अपना विवेक, चिंतन करने की क्षमता सबको बेच दिया। एंड ट्राइड ऑल ट्रिक्स टू गेट टुगेदर गोल्ड, और उसने अपना जितना भी तकनीक था, जितना भी वो कर सकता था, वो उपाय कर सकता था, सब लगा दिया उस गोल्ड को पाने के लिए। ईगर एंड एंजियस ही सेमलेसली टुक, ईगर बेचैन होके, एंजियस मतलब बेचैन होता, बिल्कुल परेशान होके, बेचैन होके वो बेशर्मी से, सेमलेसली बेशर्मी से क्या करने लगा, काम करने लगा। ईच कॉइन ही कूड क्लच बाय हुक एंड क्रूक, बच्चों क्लच मतलब होता है जमा करना, इकट्ठा करना। हुक एंड क्रूक का मतलब होता है किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से। तो उसने किसी भी तरह से क्या किया, जो भी सिक्का हो पाता था वो जमा करना शुरू कर दिया। हार्डन ही ट्राइड बट डाइड, उसने कठिन से कठिन प्रयास किया, कठिन से कठिन काम किया, और ना ही पूरा घड़ा भर पाया, और लास्टली वो क्या हो गया, डाइड हो गया। बिफोर ही कूड क्वाइट फिल द पॉट, और अपना वो 8वां घड़ा जो आधा घड़ा मिला था ना, उसको भरने से पहले ही मर गया। ग्रेड्स एंड इंडलेस, बच्चों यहाँ पे लाइन थोड़ा सा सीधा होना चाहिए। ग्रेड्स इज इंडलेस, यानी कि लालच का कोई सीमा नहीं होता, बट लाइफ इज नॉट, भले लालच की कोई सीमा नहीं होती है, लेकिन जीवन की सीमा है। तो नथिंग इज रॉन्ग विद हाफ फिल पर्स, तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं आप लोगों से, कवि का संदेश है कि आधे भरे पर्स में, आधे भरे घड़े से कोई भी चीज़ दुनिया में, संसार में कोई भी चीज़ हो, यहाँ भले एग्जाम्पल वो सोना से लिए, लेकिन किसी भी क्षेत्र में कोई चीज़ यदि कम हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, उसको पूरा करने के लिए पागल हो के मर जाना, उसी के प्रति लगे रहना, सब कुछ त्याग देना, ये बुरा चीज़ है। तो आधे भरे चीज़ों से कोई बुराई नहीं है। टीच द वॉइड इन द हार्ट दैट इज कर्स, और ये जो है ना हृदय में बिल्कुल निष्प्रभाव बढ़ जाता है लोभी व्यक्ति को, जो एक क्या है, कर्स है, जो एक अभिशाप है। चलिए बच्चों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।